शायद आप में से काफी लोगों ने गुस्से में कभी ना कभी किसी को बंदर या चिंपांजी बोला होगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अगली बार किसी को बंदर बोलने से पहले सोचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो सुनिए, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस और चिंपांजी में 98% जीन्स सेम हैं। और यह भी कि ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि चिंपांजी और बाकी एप्स में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज यह है कि ह्यूमंस में जो एक क्रोमोसोम कम है वो एक्चुअली चिंपैंजी के 2 क्रोमोसोम्स का फ्यूजन है। यह फ्यूजन कैसे और कब हुआ? क्या किसी एलियन रेस ने यह करवाया या पृथ्वी पर किसी बड़े बदलाव के कारण यह हुआ? और इस 2% के जेनेटिक डिफरेंस से क्या क्या चेंज हो जाता है ह्यूमंस? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह है एक चिंपैंजी, ये पेड़ों पर रहते हैं। और यह है ह्यूमंस जो कि प्लेन्स में रहते हैं। चिंपैंजी की पूरी बॉडी पर बाल होते हैं, ह्यूमंस की मोस्टली सर पर बाल होते हैं। चिंपैंजी के हाथ पैरों से ज्यादा लंबे होते हैं, ह्यूमंस में ज्यादातर ऐसा नहीं होता। देखने में तो इतने डिफरेंसेस लगते हैं इन दोनों स्पीशीज के बीच, पर ध्यान से देखें तो कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखती हैं। ह्यूमंस की तरह चिंपैंजी भी ओमनिवोर हैं। वो फ्रूट, नट, इंसेक्ट और मीट सब खाते हैं। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि ह्यूमंस और चिंपैंजी के स्केलेटन में हर एक बोन कॉमन है, छोटा सा ईयर बोन भी। हालांकि कुछ बोन्स के साइजेस अलग अलग हैं। ह्यूमंस और चिंपैंजी फीमेल का यूट्रस सिमिलर होता है, जिसे सिंगल चेंबर्ड यूट्रस कहते हैं। बाकी काफी मैमल्स में बाइकॉन्जुगेट यूट्रस होते हैं। तो आखिर कहां से आई ये सिमिलैरिटीज? 2005 से 2013 तक एक प्रोजेक्ट किया गया, चिंपैंजी जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चिंपैंजी के सारे जीन्स को एनालाइज किया गया और ह्यूमन जीन्स से कंपेयर किया गया। इसमें पता चला कि चिंपैंजीज और ह्यूमंस के 98% जीन्स सेम है। अब इससे यह सवाल उठता है कि क्या होते हैं ये जीन्स जिसकी वजह से दो ऑर्गेनिज्म इतने सिमिलर या डिसिमिलर हो जाते हैं? तो सिंपल आंसर यह है कि जीन्स में एक बॉडी को बिल्ड करने की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक मैंगो सीड को पता होता है कि मैंगो का पेड़ ही बनाना है, किसी भी एनवायरनमेंट में वो मैंगो का पेड़ ही बनाएगा, एप्पल का नहीं। ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर कोडेड है जीन्स में। तो आखिर कहां होते हैं ह्यूमन बॉडी में ये जीन्स? हर ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। हर क्रोमोसोम में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला डीएनए होता है। इस डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। जीन्स मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सिंपल टर्म्स में जीन्स बेसिकली एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे प्रोटीन्स बनते हैं और कंट्रोल करते हैं बॉडी कैसे ग्रो होगी, उसमें क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि जीन्स क्या होते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन से जीन्स सिमिलर हैं ह्यूमंस और चिंपैंजी में और असल में इनके क्या क्या काम होते हैं बॉडी में। यह है एक चिंपैंजी का क्रोमोसोम और यह है एक ह्यूमन का क्रोमोसोम और यह है एक माउस का क्रोमोसोम। अगर आप बैंडिंग पैटर्न्स को कंपेयर करें तो चिंपैंजी और ह्यूमंस का ऑलमोस्ट सेम है और माउस का काफी अलग। बैंडिंग पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन को। ह्यूमंस और चिंपैंजीज दोनों के बहुत से जीन्स कॉमन हैं, जैसे HEMB जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, CPX जो फेशियल डेवलपमेंट के लिए होता है, OPN1LW जो रेड कलर विजन के लिए होता है। चिंपैंजीज ह्यूमंस की तरह रेड कलर देख सकते हैं जबकि माइस नहीं देख सकते। इसी तरह 98% जीन्स सीक्वेंसेस सेम हैं चिंपैंजीज और ह्यूमंस में। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। चिंपैंजी, गोरिल्ला और बाकी एप्स में 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि ह्यूमंस में ओनली 23।
ये एक क्रोमोसोम का डिफरेंस कैसे आया? ह्यूमंस का क्रोमोसोम 2 जो कि सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, वो दूसरे एप्स में नहीं है, बल्कि क्लोज ऑब्जर्वेशन से दिखता है कि ये क्रोमोसोम 2 एप्स के दो मीडियम साइज क्रोमोसोम से मिलकर बना है। तो सबसे बड़ा प्रश्न अब यह उठता है कि आखिर कब और क्यों हुआ यह फ्यूजन? डेनिसोवान्स और निएंडरथल्स होमोसेपियंस से सिमिलर स्पीशीज थे और 40,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। उनके फॉसिल्स के डीएनए में भी क्रोमोसोम फ्यूज ही दिखते हैं। इसका मतलब फ्यूजन के बाद ये ह्यूमन लाइक स्पीशीज एप लाइक स्पीशीज से अलग हुए। 2022 में पब्लिश्ड एक पेपर के हिसाब से फ्यूजन 0.9 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो इतने साल पहले किसने फ्यूज किया होगा इन क्रोमोसोम्स को? क्या किसी सुपीरियर रेस जैसे कि एलियंस ने डीएनए में मॉडिफिकेशन लाया जिससे ये एवोल्यूशनरी जंप हुआ ह्यूमंस का? ज़िकैरिया सिटचिन, जो कि एक बेस्ट सेलर ऑथर और रिसर्चर हैं, मानते हैं कि एंशिएंट सुमेरियन टेक्स्ट में अनुनाकी एक एलियन स्पीशीज थी जो प्लैनेट निबरू से आए थे। उन्होंने एप्स के डीएनए को मॉडिफाई करके ह्यूमंस बना दिया। हालांकि मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को डिसमिस करते हैं क्योंकि इसका कोई सॉलिड हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। तो अब साइंटिस्ट के हिसाब से एक्चुअली क्या थ्योरी है? साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ मिलियन साल पहले ह्यूमंस और चिंपैंजीज का एक कॉमन एंसेस्टर होता होगा। एनवायरनमेंट, म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन के कारण एक ब्रांच चिंपैंजीज में डेवलप हो गया और दूसरा ह्यूमन बींग्स में। हमारे एंसेस्टर्स में कुछ के क्रोमोसोम्स फ्यूज हुए होंगे और वो आगे जनरेशंस में प्रोपेगेट हो गए। आज भी 1000 में एक बर्थ में क्रोमोसोम्स फ्यूज करते रहते हैं। इनको रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। इन फ्यूजन्स का ज्यादा असर नहीं होता और वो ह्यूमंस नॉर्मल ही होते हैं, पर उनके ऑफस्प्रिंग्स में डिसेबिलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो क्या दो क्रोमोसोम्स के फ्यूज हो जाने से इतना फर्क पड़ सकता है एक ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन पर? 2016 में मॉलिक्यूलर साइटोजेनिक्स में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के हिसाब से क्रोमोसोम 2 के फ्यूजन साइट पर वो जीन्स मिलते हैं जो कि ब्रेन और टेस्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस रिसर्च का मानना है कि ये फ्यूजन एक क्रिटिकल एवोल्यूशनरी इवेंट था जिसने ह्यूमंस में हायर कॉग्निटिव फंक्शन, अपराइट पोस्चर और एंड्योरेंस ट्रेनिंग एटसेट्रा को इन्फ्लुएंस किया। ह्यूमंस और एप्स के बीच इस क्रोमोसोम के डिफरेंस के कारण ह्यूमंस की मीटिंग भी रिस्ट्रिक्ट हो गई सिर्फ ह्यूमंस के बीच और एप्स से मिक्सिंग खत्म हो गई। इन सब वजहों से ही ह्यूमंस का एवोल्यूशन सेपरेट ब्रांच में हो पाया। अब चिंपैंजीज के साथ 98% जीन्स मैच होते हैं ह्यूमंस के, तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी एनिमल्स के साथ कितने जीन्स मैच होते होंगे। वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके फेवरेट पेट या एनिमल के साथ कितना मैच होता होगा आपका जेनेटिक मटेरियल। तो चलिए जानते हैं। ह्यूमन जीन्स 94% मैच करते हैं डॉग्स के साथ, 90% मैच करते हैं कैट्स के साथ, 80% मैच करते हैं काउज के साथ, यहां तक कि 50% बनाना के साथ हमारे जीन्स मैच करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से क्वेश्चंस और टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिस्ट को।